हेलो फ्रेंड्स, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 1 आपका आज शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी होती है फ्रेंड्स? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 200, 206, 230, 270। तो फ्रेंड्स, कितनी हड्डियां होती है जन्म के समय शिशु के शरीर में? 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह, 9 माह, 8 माह, 6 माह। तो फ्रेंड्स, जो बालक है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है फ्रेंड्स? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो फ्रेंड्स, कितना होता है? 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। फ्रेंड्स, जो सीखना है, जो बालक सीखता है तो किस काल में वो सही अच्छे से सीख पाता है, जिसको आदर्श काल कहा जाता है फ्रेंड्स? शैशव अवस्था व किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था, या फिर बाल्यावस्था, या शैशव अवस्था? तो फ्रेंड्स, जो शैशव अवस्था है वो सीखने का आदर्श काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो कार्ल सी गैरिसन जी ने किस विधि का अध्ययन किया फ्रेंड्स? लंबात्मक विधि, क्षैतिज विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो फ्रेंड्स, उन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना है एक जटिल। फ्रेंड्स, सीखना एक जटिल क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, या फिर नैतिक प्रक्रिया है? तो फ्रेंड, जो सीखते हैं वो मस्तिष्क से सीखते हैं। तो मस्तिष्क से सीखते हैं तो मतलब ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बाल विकास की शुरुआत कब हुई फ्रेंड्स भारत में? 1887 में, 1879 में, 1590 में, 1930 में? तो फ्रेंड्स, बाल विकास की शुरुआत भारत में हुई 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, विकास प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, विकास कब से प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था से, गर्भ अवस्था से, बाल्यावस्था से या किशोर अवस्था से? तो फ्रेंड्स, जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं किशोरावस्था के अंत में, शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा गया क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई ज़्यादा होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है। तो फ्रेंड्स, जन्म के समय नवजात शिशु क्यों रोता है? जब जन्म होता है शिशु का तो वो क्यों रोता है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वातावरण में परिवर्तन के कारण, क्योंकि इसका वातावरण चेंज हो जाता है। पहले माँ के पेट में रहता है, फिर वो बाहर आता है संसार में तो उसका वातावरण चेंज हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड, जिसमें वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है? तो उसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, तत्परता का नियम,
एकता का नियम, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपका होगा सही जो आंसर है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, क्योंकि व्यक्तित्व का अंतर होता है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अंतर होता है, उनके विकास में और वृद्धि में, उनकी वृद्धि और विकास में अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो वृद्धि होती है और विकास होती है उनमें अंतर होता है। सब अपने वातावरण और अपने जो अब उनका वातावरण होता है, उनके शरीर और जो मानसिक होता है, उनकी वृद्धि अलग अलग उनके वातावरण के हिसाब से होती है, उनके माहौल के हिसाब से होती है, उनके खान पीन के हिसाब से होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प क्या होगा? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12, विकास कैसा परिवर्तन है? तो फ्रेंड्स जो विकास होता है, विकास मतलब जो बालक का विकास होता है वो कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक है, गणनात्मक है, गुणात्मक है या नकारात्मक है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गुणात्मक। फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास परिवर्तन कैसा है? गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धि का संबंध किससे है? फ्रेंड्स जो वृद्धि होती है बालकों में उसका संबंध किससे है? केवल आकार से, केवल बालक का आकार बढ़ना, या आकार और भार दोनों बढ़ना, या केवल भार बढ़ना, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो वृद्धि होती है, वृद्धि का संबंध दोनों से होता है, आकार भी बढ़ता है और भार भी बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? जो बालक का विकास होता है वो कौन सा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? फ्रेंड्स विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है। फ्रेंड इसमें से चारों जो ऑप्शन में है वो सही आपका आंसर होगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फ्रेंड्स सभी का जो विकास होता है अलग अलग होता है, उनके वातावरण के हिसाब से होता है, उनके आहार खान पीन के हिसाब से होता है। फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह से वीडियो प्राप्त होती रहे, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स धन्यवाद।